जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं। ये टोटल ह्यूमन बॉडी का 8th पार्ट है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 48th पार्ट है। ठीक है, तो आज हम ह्यूमंस के एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। कैसे हम अपनी बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं, किन किन तरीकों से निकालते हैं, स्किन से निकालते हैं, लंग्स से निकालते हैं, रेक्टम से, किडनी से। तो किस तरह से ये प्रोसेस पूरा हमारी बॉडी में होता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले जाकर उसे सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और इसके अलावा जितने भी पुराने वीडियो उनको जाके जरूर देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यूनिट 7 का इससे बेस्ट वीडियो आपको एमपीपीएससी का पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलने वाला। विश्वास नहीं तो कोई भी वीडियो को आप चला कर देख लीजिए। इसके अलावा कोई भी एक टॉपिक आप इस वीडियो से कंप्लीट करके कोई भी क्वेश्चन बैंक आप उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। आप सारे 100% क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया है। इसमें उतनी ही चीजें कवर की गई जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है। तो आशा कर रहे हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस। एक्सक्रेशन मतलब होता है किसी चीज को अपनी बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, कोई भी वेस्ट जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी वेस्ट मतलब कोई भी खराब मटेरियल जो आपकी बॉडी में जरूरी नहीं है, या कोई भी रेसिड्यू जो आपकी किसी प्रोसेस की वजह से बच गया है आपकी बॉडी में, उसको अगर बाहर निकाल दे तो उसे एक्सक्रेटरी प्रोसेस बोला जाता है। तो एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिज्म आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऐसा वेस्ट जो आपका एनाबॉलिज्म, ठीक है, एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है वो लिविंग ऑर्गन में होती है। ठीक है, जो आपका आप लोग एनर्जी को स्टोर करते हैं ना, तो उसका जो सिंथेसाइजेशन होता है, मतलब प्रसंश्लेषण होता है। जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, वैसे भी इंसान में क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, इसके अलावा कैटाबॉलिज्म एक प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी जो है एकदम सिंपल मॉलिक्यूल्स को यूज कर पाती है। तो जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज, उसको आपको शुगर में तोड़ना होता है, जिससे आपकी बॉडी इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म। तो दो टाइप की प्रोसेस होती हैं जो आपकी, ठीक है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म प्रोसेस जो आपकी ह्यूमन बॉडी में, जो आपको एनर्जी देने के लिए, बॉडी में एनर्जी देने के लिए आपकी बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस होती हैं बहुत सारी, ठीक है, जिनको रिएक्शंस कहते हैं। तो उसका जो भी वेस्ट बचता है, ठीक है, उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और यही मेटाबॉलिक वेस्ट जब आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, उसे एक्सक्रेशन कहते हैं। फिर से आपको समझा देता हूं। जैसे कि पौधों में एक प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण से ही पौधे क्या बनाते हैं, अपने लिए एक तो भोजन बनाते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे आपके जैसे ऑक्सीजन जो हमें मिलता है वो आपको प्रकाश संश्लेषण से मिलता है। तो उसी तरह हमारी बॉडी में जो भी हम फूड खाते हैं, ठीक है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सपोज वो ग्लूकोज के फॉर्म में है, कोई चीज कार्बोहाइड्रेट है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में रहेगी। ठीक है, तो उसको तोड़ के हम क्या है, शर्करा के फॉर्म में बनाते हैं, शुगर के फॉर्म में बनाते हैं, जिससे आपकी बॉडी उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सके। तो इस सारी प्रोसीजर में जो एक्स्ट्रा चीज बचती है, हर रिएक्शन में जो आपके लिए यूजफुल है वो चीज तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो आपके बॉडी में यूजफुल नहीं है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनी, वो आपकी बॉडी में यूजफुल नहीं है, तो आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो वही प्रोसेस जो होता है बाहर निकालने का प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोल देते हैं। ठीक है, तो एन इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द लाइफ देयरफॉर इज द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट सच एज अमोनिया, आपकी बॉडी में जो जरूरी नहीं है वो बनता है। यूरिया जो आप यूरिन से निकालते हैं, यूरिक एसिड, उसके बाद बाइल पिगमेंट्स होता है, उसके अलावा आपका एक्सेस सॉल्ट होता है आपकी बॉडी में, जो नमक होता है, एक्सेस सॉल्ट पसीने से जो निकल के आता है, वाटर, एक्सेस वाटर जो होता है, जिसको आप यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। तो द ऑर्गन कंसर्न विद दिस फंक्शन आर द कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तो दो चीज हुई, एक तो एक्सक्रेशन हुई, ये पूरी प्रोसेस जो आपका वेस्ट है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रेशन होती है। लेकिन जिन ऑर्गन्स के थ्रू, जिन बॉडी पार्ट्स के थ्रू ये बाहर निकलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी ऑर्गन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट ये सिर्फ था कि डेफिनेशन हमको समझना था कि हम एक्सक्रेटरी किसको कहते हैं। तो आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो आपका एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी पूरी आपकी बॉडी से निकलना ही एक्सक्रेशन कहलाता है। और ये एक्सक्रेशन आपका एक्सक्रेटरी ऑर्गन के थ्रू होता है। इन एडिशन टू दिस, जिसमें आपका किडनी आ गया,
किडनी के थ्रू एक होता है, स्किन आपकी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन उसके थ्रू निकलता है, लंग्स जो आपके फेफड़े हैं उनके थ्रू निकलता है, इंटेस्टाइन जो आपकी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन उसके थ्रू निकलता है, इसके अलावा लीवर। ये आपके टोटल जो है मोस्टली ऑर्गन्स है जिनके थ्रू आपका मेटाबॉलिक वेस्ट जो आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो होता है प्रोड्यूस होता है। द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स इज ऑल्सो एक्सक्रेटरी प्रोसेस। इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है फेफड़ों से, ठीक है, इनटेक हम ऑक्सीजन इनटेक लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा हुआ। तो ये जो निकलता है लंग्स के वो भी एक एक्सक्रेटरी प्रोसेस है। और उसके अलावा नाइट्रोजियस वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन पाई जाती है, जैसे आपका अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, वो भी आपका कैटाबॉलिज्म ऑफ डायरेक्टरी प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है उसका जब हम ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का, तो उसमें से आपका ये निकलता है, ठीक है आपका। इसके अलावा जो आपका यूरिक एसिड होता है वो और अमोनिया होता है वो सब निकलता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए था। आगे पढ़ते हैं तो हम बात करेंगे नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में, नॉन नाइट्रोजन वेस्ट के बारे में, एक्सेस केमिकल्स हमारी बॉडी में, बाइल पिगमेंट्स के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, एक्सेस, इतने टाइप के हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल, जैसे घर का आपका कचरा होता है ना, उसी तरह आपकी बॉडी में ये इतने कचरे इस तरह के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम नाइट्रोजियस वेस्ट के बारे में। तो नाइट्रोजिनियस वेस्ट क्या होता है? दे आर फॉर्म ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ द एक्सेस प्रोटीन, ठीक है। जब आपकी बॉडी में एक्सेस प्रोटीन आप ज्यादा खा लेंगे तो उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है, उसका जब ब्रेक डाउन होता है, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एल्कोलाइड, तो ये सब जो होता है ना, जब आपका बॉडी में जब ये सब प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड ज्यादा हो गया, न्यूक्लिक एसिड ज्यादा हो गया, ये एल्कोलाइड ज्यादा हो गया, तो उसका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट निकलता है, जिसमें आपका अमोनिया निकलता है, यूरिया निकलता है, यूरिक एसिड निकलता है, क्रिएटिन निकलता है, क्रिएटिनिन निकलता है, ठीक है, हिप्रिक एसिड निकलता है, अमीनो एसिड निकलता है, एलोनोटिन निकलता है। इतनी चीजें आपकी नाइट्रोजन वेस्ट में आती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन वेस्ट होता है, एक नॉट नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, इसमें आपको ऑक्सैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड जो आपका दूध से आता है वो निकलता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस केमिकल्स भी आपकी बॉडी में होते हैं, जैसे आपका सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडीन, पिगमेंट्स, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, विटामिन, वैक्स, इतनी सारी और भी एक्सेस केमिकल्स है जो आपकी बॉडी से निकालना जरूरी होता है। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स होता है, तो इसमें आपका बिलिरुबिन वो चीज होता है जिसकी आपकी अधिकता से क्या आपको कौन सा रोग हो जाता है? जॉन्डिस। कौन सा? जॉन्डिस, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? पीलिया रोग जो होता है ना, वो बिलिरुबिन की अधिकता से ही आपकी बॉडी में होता है, ठीक है, जिससे आपका शरीर पीला पड़ जाता है। तो बाइल पिगमेंट्स में आपका बिलिरुबिन हो गया, ठीक है, बिलीवेरिडीन हो गया, ठीक है, यूरोक्रोम हो गया, ये आपका ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं आप जो हीमोग्लोबिन से फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। लीवर फॉर्म करता है इनको किसके? हीमोग्लोबिन से, ठीक है। किनका? इसके बारे में पूरे डिटेल्स में हम बात करेंगे। आपको सिर्फ अभी इतना समझिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, इसके अलावा केमिकल्स कुछ आपकी बॉडी में, कुछ बाइल पिगमेंट्स आपकी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको लेते हैं और ऑक्सीजन आप लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वो हो गया। इसके अलावा एक्सेस वाटर, जो आप पानी ज्यादा पी लेते हैं, आपकी बॉडी में जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो आप यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं, एक्सेस। इतने टाइप के वेस्ट हम निकालने के बारे में बात करेंगे, कैसे निकलते हैं, किस ऑर्गन्स के थ्रू निकलते हैं। तो अब हम बात करें एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन की, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में जो अब यहाँ से आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स स्टार्ट होगा, जो भी आपका ग्रीन कलर में कर दिया गया है हाईलाइट, या जो भी आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया जाएगा उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ द वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट ऑफ द टू किडनी। यूरिनरी सिस्टम का मतलब हो गया जिनके थ्रू आपका यूरिन पास होता है, यूरिन मतलब पेशाब जिसके थ्रू पास होता है वो आपका यूरिनरी सिस्टम होता है, ठीक है। इस वर्टिब्रेट्स का मतलब होगा जिनमें आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसमें आपके इंसान भी आते हैं। तो इसमें आपका दो किडनी इसमें आएंगी, दो आपका यूरेट्रस आएंगे, ठीक है, दो और एक यूरिनरी ब्लेडर आएगा और एक यूरेथ्रा आएगा। ये चार चीजें आपके ध्यान वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें लिख लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ लेगा कि यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑल ऑफ द अबव, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, ये पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात दो किडनी आप याद करिएगा, ठीक है, दो यूरेट्रस याद करिएगा, ठीक है, दो यूरेट्रस याद करिएगा, एक यूरिनरी ब्लेडर, वन ब्लेडर याद कीजिएगा और वन यूरेथ्रा याद कीजिएगा। इतनी चीजें याद करिएगा, मतलब दो दो चार एक पांच और टोटल छह ऑर्गन से मिलकर आपका यूरिनरी सिस्टम बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी की, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम के सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो किडनी की अगर बात करें तो देयर आर पेयर्स ऑफ रेडिश ब्राउन, ठीक है, लाल कलर की स्लाइटली फ्लैटेंड बीन शेप्ड मतलब जो आप राजमा खाते हैं ना उस शेप का करीब आपका होता है। तो ये आपका एक तो रेडिश कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का, थोड़ा लाल टाइप होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका बीन शेप्ड का होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बीन शेप्ड मतलब जो आप राजमा खाते हैं अपने भोजन में उस टाइप का होता है। ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द लंबर रीजन वर्टिब्रेट की हमने जो बात की थी, तो वहीं आपका मान लीजिए आपका, ठीक है, ये वाला जो एरिया आपका होता है, ठीक है, स्टमक के साइड वाला जो एरिया होता है उधर आपका पाया जाता है क्या,
स्टमक के नीचे साइड, ठीक है, वो आपका क्या पाया जाता है साइड में, वो आपका किडनी पाया जाता है, ठीक है। अलोंग द डोर्सल वॉल वन ऑफ द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो हम रीढ़ की हड्डी की बात करते हैं उसके साइड में जो होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के साइड में, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम बात की थी हमने, 26 टोटल वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो उनके सबसे साइड में जो पाया जाता है, ठीक करीब वेस्ट के जस्ट ऊपर के आसपास ये आपका किडनी होता है। तो वेट इसका करीब 150-170 ग्राम, ज्यादा 150 ग्राम के आसपास होता है। साइज इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ की, वेट पूछ लेता है, साइज नहीं पूछेगा, वेट आप याद करिएगा, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि लेफ्ट किडनी जो होती है वो हमेशा थोड़ा हायर लेवल पे होती है। आपकी बॉडी में लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है थोड़ा राइट साइड से थोड़ा ऊपर साइड फिट होती है, ठीक है। और इंटरनली किडनी के पहली बात तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये लाल रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड की होती है, राजमा शेप जो होता है, 150 से 170 ग्राम का करीब आपका इसका वेट होता है, ठीक है। लेफ्ट किडनी जो है आपकी स्लाइटली हायर लेवल पे होती है, ठीक है, हायर लेवल, तो मतलब लेफ्ट से राइट से लेफ्ट पे थोड़ा वाली किडनी थोड़ा ज्यादा हाइट पे होती है। तो ये क्वेश्चन मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्रेनुलर आउटर डार्कर रेनल कॉर्टेक्स होता है और एक स्ट्रेटेड इनर पेल रेनम मेडुला होता है, ठीक है। तो ये दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्रेनुलर्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो दाने होते हैं ना ग्रेनुलर, उनसे मिलकर एक बना होगा, और दूसरा स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड में इसमें लाइनिंग होती है, ठीक है, वैसा इनर पार्ट होगा। तो एक आउटर पार्ट सिंपल समझिए, एक आउटर रेनल पार्ट होगा और एक इनर रेनल पार्ट होगा, ठीक है। तो आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं। अ किडनी हैज 1.2 मिलियन यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, करीब इसमें 1.2 मिलियन, करीब इसमें 12 लाख छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, और इनको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जो होता है बेसिक पार्ट होता है, नेफ्रॉन जब भी आप आ जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब सिर्फ किडनी से है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नेफ्रॉन एम्बेडेड इन द कनेक्टिंग टिश्यू, तो नेफ्रॉन जो होता है आपका करीब बहुत सारा नेफ्रॉन जो आपकी बॉडी में जो होता है, आपकी किडनी में जो होता है एम्बेडेड मतलब फिट रहता है। पूरी किडनी जो है बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है, तो आपको इसमें से किडनी जरूर ध्यान रखनी है। पहली बात तो यूरिनरी सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है, तो 2 किडनी, 2 यूरेट्रस, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेट्रा, टोटल 6 आपके ऑर्गन है जिससे मिलकर बना होता है। पहली बात हमने किडनी की थी, इसमें रेडिश ब्राउन कलर आपको ध्यान रखना है, 150 से 170 ग्राम का ध्यान रखना है। लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर फिट होती है, ध्यान रखना है, और आउटर पार्ट को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को मेडुला कहते हैं, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपकी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे ह्यूमन के बारे में, जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम, उसके बारे में क्या क्या जगह है। एक तो आपका हार्ट काम करता है, दूसरा डायफ्राम काम करता है, किडनी जो है आपका, जो देखिए किडनी आपको दिख रही है, ये आपका वर्टिब्रल ऐसे सीधा आता है, इसकी किडनी एक इस साइड पे होती है, एक इस साइड पे होती है। लेफ्ट साइड की किडनी अगर आप देखेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड की थोड़ा सा ऊपर रहती है, ठीक है। तो उसके अलावा आपका यूट्रस जो होता है ये वाला, ये भी 2 होता है, ठीक है, 1 2, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर ये 1 होती है, ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके सबसे नीचे जो होता है वो आपका यूरेथ्रा होता है, ठीक है, ये भी 1 होता है। देखिए ये आपका राइट किडनी है, ये आपकी लेफ्ट किडनी है, ठीक है। ये आपका वर्टिब्रल कॉलम था, ये दिखा दिया गया है यहाँ पे, तो आपको ये सिर्फ दिखाने के लिए एक समझने वाली बात है कैसे किस जगह पे ये फिट होता है। तो 2 किडनी, एक इस साइड पे एक इस साइड पे, 2 यूट्रा, ठीक है, 1 यूट्रा ये होता है, 1 यूट्रस ये होता है, और 1 यूरिनरी ब्लैडर आपका ये होता है, उसके सब जिस नीचे यूरेथ्रा लगा होता है। जितना आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए था, ठीक है। उसके बाद बात करें नेफ्रॉन और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो जो आपका नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन जो है आपका वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किसका है, किडनी का। किडनी का जो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपका कौन है, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन जो है आपका, सबसे पहली बात कि जब भी नेफ्रॉन वर्ड आएगा आप किडनी समझेंगे। तो जैसे हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, उसी तरह किडनी किससे मिलकर बनी है, नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन ही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। इच हैज ए लेंथ ऑफ 4 से 5 सेंटीमीटर, करीब 4 से 5 सेंटीमीटर का हर नेफ्रॉन होता है, और इसको डिफरेंट जो आपके डिफ्रेंशिएट किया गया इसमें आपका एच बोमैन कैप्सूल होती है। उसके बाद नेक होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, इसको पीसीटी कहते हैं, लूप ऑफ हेनल, ठीक है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से अगर कोई भी वर्ड याद आ जाए तो ये आपका पूछा जाएगा कि किस मतलब सिस्टम से आपका रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, एक्सक्रेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, या किसी भी सिस्टम से आपका पूछा है, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, किसी भी सिस्टम से पूछ सकता है। तो आपको इनका नाम जो ध्यान रखना है, इसके अलावा आप इनका फंक्शन ध्यान रखेंगे, नया ध्यान रखें। सबसे पहले बोमन्स कैप्सूल आप ध्यान रखेंगे कि एक्सक्रेटरी सिस्टम है। नेक जब भी ध्यान आएगी तो आपको एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये नेक आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आपका पीसीटी, जिसका प्रॉक्स
आपका प्रोमैक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबुलर जो होता है, पीसीटी जो होता है, वो आप आगे ध्यान रखेंगे। ठीक है, लूप ऑफ हेनले, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लूप ऑफ हेनले जब भी आएगा तो आप इसका ध्यान रखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसके अलावा आप डीसीटी, जैसे आपका पीसीटी था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर था, ये डिस्टल ठीक है, ये इसका डिस्टल है, ये प्रॉक्सिमल है। ठीक है, प्रोमैक्सिमल है, ये डिस्टल है। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर है और कलेक्टिंग ट्यूबुलर है। इतने बहुत सारे डिफरेंट ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है किडनी में, जो आपसे जिससे मिलकर किडनी बनी होती है। तो इतने पीसीटी ट्यूब हो गई, डीसीटी ट्यूब हो गई, लूप ऑफ हेनली, ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे। आपका किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड है, और किडनी आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद बात करें बोमेन्स कैप्सूल की, तो इच बोमेन्स कैप्सूल इज ए ब्लाइंड कप शेप्ड एंड ऑफ द uriniferous tubular which has a double wall of a thin walled flattened cell supported over basement membrane lobed within a narrow lumen। तो बोमैन कैप्सूल जो है एक ब्लाइंड कप शेप्ड, कप जैसे ऐसा होता है ना, कप शेप्ड एंड ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूबुलर, ये भी एक ट्यूब का ही छोटा नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, जिसमें डबल बॉल होती है। ठीक है, फ्लैटेंड सेल सपोर्टेड ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, द होलो ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल कंटेन्स ए ग्लोबुलर बंच ऑफ फाइन ब्लड वेसल, जिसको आप लोग कैपिलरी कहते हैं या ग्लोमेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका बोमेन्स जो होता है, बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी आपकी नलियां होंगी। ठीक है, जिसमें आपका ब्लड जाता है, और इन नलियों को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, ग्लोमेरुलस किसका पार्ट है? आपका बोमेन्स कैप्सूल का पार्ट है। बोमेन्स कैप्सूल आपका किडनी का पार्ट है, और किडनी जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ग्लोमेरुलस जो होता है, अब ग्लोमेरुलस इज मेंटेन इज पोजीशन बाय द कनेक्टिंग टिश्यू। बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस इज ए कनेक्टिंग टिश्यू आर टुगेदर कॉल्ड मैलपिग्मेलिन कैप्सूल या मैलपिगियन बॉडी और रेनल कैप्सूल। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। बोमैन कैप्सूल आपको ध्यान रखना है कि किसका पार्ट है, और इसमें जो आपका ग्लोमेरुलस जो होता है, जो आपकी ब्लड वेसल जो होती है, नलियां होती है, वो आपका बोमैन कैप्सूल का पार्ट है। इससे आपसे कुछ भी पूछा जाए नहीं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं आपका। ये देखिए, ये है आपका क्या है? बोमेनस कैप्सूल है, और इसमें देखिए आपको ये जो छोटी छोटी आर्टरी दिखाई, इसमें ब्लड जा रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्लोमेरुलस कह रहे थे। ठीक है, ग्लोमेरुलस इसी को कह रहे थे हम लोग ना। इसके अलावा पीसीटी की जो हमने बात की थी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी की बात की थी। डीसीटी की बात की थी, डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल या ट्यूब ही होता है एक्चुअली। ठीक है, तो ये हो गई, इसकी बात की थी हमने। ठीक है, हेनले लूप की बात की थी। हेनले लूप जो होते हैं डिसेंडिंग हिंड ऑफ लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप। तो किसका पार्ट है? तो ध्यान रखिएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। इससे ज़्यादा आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है। ये आपका किडनी है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी है। इसमें आपका रेनल कॉलम हो गया। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड होता है, कैलेक्स होता है, रेनल आर्टरी होता है, रेनल वेन होता है, रेनल पेल्विस होता है। ठीक है, यूट्रस होता है, कॉर्टेक्स होता है, रेनल कैप्सूल होता है। तो डिफरेंट पार्ट है, इतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपका ये सिर्फ एक किडनी जैसा बीन शेप होता है ना, देखिए बीन शेप, ये देखिए इस शेप का लगभग होता है। और इसमें आपका ग्लोमेरुलस जो होता है, ये पार्ट होता है, बोमेन्स कैप्सूल इसका पार्ट है, पीसीटी इसका पार्ट है, डीसीटी इसका पार्ट है, और हेनले लूप इसका पार्ट है। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब बात करें, ग्लोमेरुलस ऑब्टेन ब्लड फ्रॉम द एफरेंट arteriole and is drained out to form afferent arterioles. Since this filtration is very fine and is caused by the pressure, it is known as the ultrafiltration। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब कुछ नहीं होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को फिल्टर करना। ठीक है, तो जो आपका ग्लोमेरुलस है, जो आपका ब्लड जो होता है, ठीक है, आपका ग्लोमेरुलस क्या था? ब्लड की कैपिलरीज में ब्लड बह रहा था, तो आपका डिफरेंट जगह से प्राप्त करता है, और इसका आपका क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। इसी को हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। अबाउट 1/5 ऑफ द ब्लड प्लाज्मा फ्लोइंग थ्रू किडनी इज फिल्टर्ड आउट। ठीक है, तो जो आपका करीब 1/5 ऑफ द ब्लड है, जो प्लाज्मा है, जो आपका किडनी के थ्रू फिल्टर होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? ग्लोमेरुलस या नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, तो इतना ध्यान नहीं रखना है। आपका ध्यान रखना है कि आपका किडनी क्या फिल्टर करती है? आपका ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करती है। द हार्मोन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट एंड पास्ड आउट टू द हाइपरटोनिक यूरिन। इन द एब्सेंस ऑफ द हार्मोन्स, वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द टिश्यू फ्लूइड एंड हेंस हाइपरटोनिक और डाइल्यूट यूरिन पास्ड अवे, बट दिस इज द मैकेनिज्म टू रेगुलेट वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो नॉर्मल ये बोल रहा है कि आपकी बॉडी में यूरिन कैसे पास होता है, इसकी बात कर रहा है। तो आपसे इतना डिटेल्स में पूछा नहीं जाएगा। अब हम थोड़ा सा बात करें यूट्रस की। ठीक है, यूट्रस नहीं है ये, यूट्रस अलग चीज होती है, ये यूरेट्रस है। ठीक है, यूट्रस आपका
जो होता है फीमेल बॉडी जो होती है, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। अभी हम ये है यूरेट्रस है, ठीक है। तो दे आर द पेयर ऑफ नैरो वाइटिस मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल ट्यूब ऑफ 30 सेंटीमीटर की ह्यूमन में होती है। और यूट्रस अंडरगो आपका जो आपका पेरिस्टलिस टू पास यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपका यूरेट्रस क्या करता है, जो आपका यूरिन पास होता है ना, कहाँ से, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर के बीच में, तो इसको आपको क्या कहता है, पेरिस्टलिस करता है। तो यह ध्यान रखना, यूरेट्रस आपका किसका पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ज़्यादा पूछता नहीं इसके बारे में। यूरिनरी ब्लैडर जिसमें आपका यूरिन स्टोर होता है। तो इट इज अ मीडियम आपका पैरीफॉर्म बैग होता है डेट ऑकर इन द पेल्विक पार्ट ऑफ पेल्विक, जो आपका पार्ट पहले बताया गया, कमर के आसपास का जो पार्ट होता है वो पेल्विक पार्ट होता है। आपका एब्डोमिनल कैविटी ब्लैडर इज कैपेबल ऑफ कंसीडरिंग स्ट्रेचिंग विद द कैपेसिटी ऑफ 300 से 800 लीटर आपका वो यूरिन जो है स्टोर करता है। तो आपका यूरिन कहाँ स्टोर होता है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर होता है। एक टाइप का बैग है, स्टोरेज बैग है, जिसमें आपका यूरिन स्टोर होता है। इसके बाद बात करें यूरेथ्रा की, तो इट इज ट्यूब दैट कनेक्ट यूरिनरी ब्लैडर विद द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। जो आपका टॉयलेट होता है या आपका जो पेशाब होता है वो आपका यूरिनरी ब्लैडर से जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, जिसके थ्रू आपका यूरिन पास होता है, तो उसको कनेक्ट करता है यूरेथ्रा, ठीक है। जो हमने आपको पहले दिखा दिया, दिखा देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से साफ होके आपका आता है, ठीक है। ये आपका यूरेट्रस के थ्रू, यूरेट्रस के से कहाँ आता है, आपका ब्लैडर में आता है, ब्लैडर में स्टोर रहता है, फिर बाद यूरेथ्रा से क्या आता है, आपका पास हो जाता है। तो इसी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ये बात कर रहा था। अब हम बात कर लेते हैं यूरिन की। यूरिन से कोई 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो यूरिन क्या होता है, सिंपल आप लोग हिंदी में इसको पेशाब बोल देते हैं, ठीक है। तो यूरिन क्या होता है, इट इज ए ट्रांसपेरेंट एम्बर कलर्ड, एम्बर मतलब हल्का येलो टाइप होता है, ड्यू टू द यूरोक्रोम, ठीक है। तो आपका यूरिन का एम्बर कलर किसकी वजह से होता है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एम्बर मतलब येलो कलर, सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है। एम्बर कलर किसकी वजह से होता है, तो ये यूरोक्रोम की वजह से, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट भाई। यूरिन का येलो कलर किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफन हाइपरटोनिक फ्लूइड फॉर्म्ड बाय यूरिनरी सिस्टम हैज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट व्हिच इज रिलीज्ड एट इंटरवल्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूरिन क्या होता है, ये आपका फ्लूइड होता है, ठीक है, एक टाइप का लिक्विड होता है जो थोड़ा थोड़ा टाइम पे आपका निकलता रहता है। एंड एडल्ट ह्यूमन, जो एक आपका नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन जो आपका जवान आदमी होता है, उसमें करीब 1 से करीब 2 लीटर के आसपास यूरिन पर डे निकलता है। रिएक्शन इज एसिडिक, रिएक्शन एसिडिक होता है, बट यूरिन जो होता है वो अल्कलाइन होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, यूरिन क्या होता है, यूरिन क्या होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अल्कलाइन है तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, ठीक है। 7 से ऊपर होगा, 7 से नीचे होगा, या 7 होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और यूरिया इन चेंज टू अमोनिया ऑन स्टैंडिंग नहीं पूछेगा, सिंपल आप समझिए, यूरोक्रोम की वजह से इसका येलो कलर होता है और ये अल्कलीन होता है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा इसमें पानी होता है, 95% वाटर होता है, 2% आपका यूरिया होता है और बहुत कम आपका यूरिक एसिड होता है। तो हाईएस्ट वाटर होता है और सबसे कम आपका यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो आपका जो अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रेटेड पर डे 1.5 से 2 लीटर आपको बताया जा चुका है। इट डिपेंड अपॉन द वाटर, कितना आप पानी पीते हैं उसके ऊपर है। डाइट कि आपका पानी वाला चीज़ आप ज़्यादा खाते हैं तो भी इसमें डाइट, जैसे वाटरमेलन ज़्यादा खाएं उसमें भी तो पानी है, वो भी काउंट होगा। इसी क्लाइमेट, ठंडे में देखिए ज़्यादा टॉयलेट आप लोगों को आता है। मेंटल स्टेट, आपका मेंटल स्टेट कहता है स्ट्रेस में रहेंगे तो ज़्यादा टॉयलेट आएगा। एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन इसके ऊपर में भी होता है। इसके अलावा टी आप पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं और बेवरेज अगर पीते हैं तो उससे आपका यूरिन ज़्यादा आता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लोग बियर लोग ज़्यादा पीते हैं उनको ज़्यादा टॉयलेट आता है, ठीक है। इसके बाद का बात करें नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट यूरिन और किस चीज़ से बना होता है, वो तो मेन कंस्टिट्यूएंट। इसके अलावा यूरिन में आपका ग्लूकोज भी पाया जाता है, ठीक है। जिन लोगों में आपका ज़्यादा क्या कहते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज होता है उनमें ग्लूकोज बहुत निकलता है। ब्लड निकलता है, अगर आपको बॉडी में ट्यूमर या किडनी में कोई दिक्कत है तो ब्लड भी आपका आता है। एक्सेसिव वाटर भी कभी निकलता है, डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनका आपका वाटर ज़्यादा निकलता है। उसके बाद एसीटोन और ऑटो एसिटिक एसिड भी निकलता है। जैसे आप लोग फास्ट करेंगे या स्टारवेशन करेंगे, खाना नहीं खाएंगे ना, तो आपका बॉडी का जो अंदर है वो एसिड प्रोड्यूस होने लगता है और यही एसिड जो होता है वो आपका इसके थ्रू निकल जाता है। इसके बाद बात करें अदर ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ह्यूमन, और कुछ और ऑर्गन्स हैं इसके अलावा, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के अलावा और भी ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू आपका ह्यूमन बॉडी का वेस्ट निकलता है, जिसमें आपका स्किन है जिससे आपका ऐसे आपका पसीना निकलता है, लंग्स है जिसका CO2 निकलता है, इंटेस्टाइन है यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ निकलती हैं, और लिवर है जिससे आपका बाइल जूस टाइप कुछ निकलता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जो अदर ऑर्गन्स है, ठीक है, एक तो आपका यूरिन वाला पार्ट हो गया, जो मेन ऑर्गन्स हो गए, इसमें आपका किडनी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और अब हम बात करें और भी ऑर्गन, स्किन की अगर बात करें तो स्किन में आपको इतना सिर्फ ध्यान रखना है कि स्किन में स्वेट ग्लैंड होता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड मतलब
आपका स्वेट मतलब होता है पसीना, तो जिससे पसीना निकले। तो द स्किन एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ एक्सक्रेटरी विद द हेल्प ऑफ द स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट इन इट। दिस ग्लैंड रिमूव वाटर, यूरिया एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द वाटर, ब्लड। ये आप लोग क्या निकालते हैं, ये जो ग्लैंड्स होती हैं आपकी, जो आपका पानी होता है, यूरिया होता है और इसके अलावा आपका नमक होता है जो आपका ब्लड में वो निकालता है। द एक्सक्रेशन ऑफ द वाटर बाय स्वीट ग्लैंड्स एड इन रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मली स्किन का जो आपका स्किन से जो आपका पसीना निकलता है वो आपकी बॉडी को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो स्किन से आपका कौन क्या चीज निकलता है, एक्सक्रेटरी, ध्यान रखिएगा, स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट निकलता है। इसके बाद लंग्स की, फेफड़ों की बात करें तो लंग्स आर द चीफ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी, दे ऑब्जर्व ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट CO2। क्या निकालते हैं वो लंग्स, तो CO2 को निकालते हैं। द लॉस ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग इन अनअवॉइडेबल कंसिक्वेंस, द एल्वेली ऑफ द लंग्स मस्ट रिमेन मॉइस्ट इफ दे आर टू रिमेन इन एक्टिव स्टेट, द रेट ऑफ रेस्पिरेशन रेगुलेटेड बाय द नर्व्स। इतना नहीं पूछेगा लंग्स से कौन सा एक्सक्रेटरी आपका निकलता है, तो ध्यान रखिएगा CO2 निकलता है। इसका इंटेस्टाइन से, तो द इंटेस्टाइन प्लेज ए माइनर रोल इन एक्सक्रेशन, इट हैज ए लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल, ठीक है, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग होती है। दिस सेल एक्सक्रेशन सर्टेन सॉल्ट्स, फॉर एग्जांपल दो ऑफ द कैल्शियम एंड आयरन। तो ये लोग कैल्शियम आयरन जो होता है उसको निकालता है। तो इंटेस्टाइन से क्या निकलता है, कैल्शियम एंड आयरन निकलता है। ठीक है, इसके बाद बात करें लीवर। ठीक है, लीवर से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इट मे बी कंसिडर एज एन एक्सेसरी एक्सक्रेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा बड़ा ऑर्गन है जो आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम में काम करता है, बिकॉज इट प्ले ओनली इन अ माइनर रोल इन एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी। यूरिया द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ द मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर्म। तो यूरिया जो आपका, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरिया आपकी बॉडी में कहाँ पे फॉर्म होता है, तो लीवर वो जगह है जहाँ पे आपका यूरिया जो होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, वो आपका लीवर में फॉर्म होता है। द ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड विच टेक्स प्लेस इन इट रिजल्ट इन द एक्युमुलेशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट, दिस नाइट्रोजन वेस्ट ब्रेक डाउन फर्मेंटो अमीनिया। तो आपका मेनली जो अमीनो एसिड, जो आपका प्रोटीन मेन बना होता है अमीनो एसिड से बना होता है ना, प्रोटीन जो आपका मेन बना होता है वो अमीनो एसिड से बना होता है। तो ये अमीनो एसिड जो होता है वो उसका ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, नाइट्रोजन वेस्ट बनता है, और ये नाइट्रोजन वेस्ट फिर टूट के क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। तो अमोनिया आपका मेनली कहाँ बनता है, लीवर में बनता है। द लीवर कन्वर्ट द अमोनिया अलोंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू यूरिया। ठीक है, अमोनिया जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके यूरिया बना देता है। ठीक है, और यूरिया बना देता है जिसमें कुछ एंजाइम भी होते हैं जिसकी वजह से यूरिया बन जाता है। द हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड रेड सेल्स इज ब्रोकन डाउन इन द लीवर। तो हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी का होता है वो आपका ऑफ द डेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जो मरे हुए आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनका जो हीमोग्लोबिन होता है उसको तोड़ दिया जाता है लीवर में। और इन दिस प्रोसेस द लीवर मैन्युफैक्चर बाइल पिगमेंट, इनके टूटने से आपका बाइल पिगमेंट बनता है। ठीक है, थ्रो द बाइल डक्ट, द बाइल पिगमेंट पास इनटू द इंटेस्टाइन एंड आर थ्रोन आउट अलोंग विद द फेसेस। और यही बाइल डक्ट, बाइल जो होता है वो हमारी बॉडी से क्या कर दिया जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, और इसके बाद ये आपका फेसेस जो आपका टॉयलेट होता है उसके थ्रू आपका निकाल दिया जाता है। बट यही जब बाइल जो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो आपकी बॉडी में क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है, इसको आप लोग जॉन्डिस बोलते हैं। तो लीवर में आपका बाइल क्या बनता है, बाइल बनता है और यूरिया बनता है, दो चीज बनता है। ठीक है, एक तो बाइल पिगमेंट बनता है, यूरिया बनता है, दो चीज ध्यान रखिएगा। लीवर में आपका क्या बनता है, एक तो बाइल और दूसरा यूरिया, इसको अमोनिया भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तीन चीज आपका लीवर से निकलता है। थोड़ा एक्सक्रेटरी ऑर्गन से और क्या क्या चीजें निकलती हैं उस बात कर लेंगे। किडनी से आपका यूरिन पास, सबसे पहले बात की हमने। लंग्स से आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर निकलता है। स्किन से आपका स्वेट एंड मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है। स्वेट मतलब पसीना होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब हो गया जैसे आपका सॉल्ट बन गया, कैल्शियम बन गया, कुछ चीज़ जो है जो बॉडी से आपका निकलती है। देखिए आपका पसीना जो होता है नमकीन टाइप थोड़ा होता है। लीवर से अगर बात करें तो बाइल पिगमेंट, जिसमें बिलिरुबिन, यही आपका पीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बिलीवर्डिन और यूरोक्रोम जिसकी वजह से आपका पेशाब का येलो कलर होता है। आर मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द डेड रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन की थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और जितने भी फूड मटेरियल जो आपकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है वो लार्ज इंटेस्टाइन से फिर आपका वो रेक्टम के थ्रू निकल जाते हैं। इसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन जो आपकी बॉडी में, जिसमें आपका वाटर टू लीव द बॉडी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, अंतःग्रंथि होती है। इसके बाद सलेवरी ग्लैंड्स, जिसमें आपका सलेवरी ग्लैंड जिसमें आपका सलाइवा निकलता है, सलाइवा मतलब लार, और लैक्रिमल ग्लैंड्स जिसमें आपका, माफ कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा सलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलेवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा, लार निकलती है, और लैक्रिमल ग्लैंड से आपका, ठीक है, और लैक्रिमल ग्लैंड से आपका निकलता है आंसू निकलता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका कुछ नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, तो ये इतनी चीज निकलती हैं। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी बात कर लेते हैं हम
होमोस्टेटिस एक कंडीशन का भी पूछ लेगा, या आपका ऑस्मो रेगुलेशन पूछ लेगा, किस चीज़ से रिलेटेड है तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन और होमोस्टेटिस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो किडनी मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड बाय रेगुलेटिंग इट्स परसेंटेज ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। एक्चुअली जो आपका ब्लड बना होता है ना, उसमें भी आपका क्या होता है, उसमें आपका वाटर भी होता है और सॉल्ट भी होता है। तो अगर उस चीज में वाटर और सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसी प्रेशर को मेंटेन क्या करता है, किडनी मेंटेन करके रखती है, ठीक है, आपकी बॉडी में। तो वाइल रिमूविंग वेस्ट, लाइक जिसमें से आपका क्या निकाल देती है, यूरिया निकाल देती है, ठीक है, उस तरह से आपका वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करके रखती है। इसी को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो सिंपल ये है कि आपकी ब्लड, जो आपका ब्लड है, ठीक है, ब्लड मतलब आपका रक्त है, उसमें आपके सॉल्ट को और पानी के परसेंटेज को मेंटेन करने का काम करती है किडनी, और इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इज हायर देन दैट ऑफ द बॉडी सेल्स, water will be drawn out from them and they will shrink, and if the blood has lower concentration the cell will absorb water from the blood and will swell, ठीक है। hence the need to maintain the right concentration of blood plasma, ठीक है। तो एक्चुअली क्या करता है कि अगर, ठीक है, ब्लड हाई है ह्यूमन बॉडी में, ब्लड का कंसेंट्रेशन अगर हाई है ह्यूमन बॉडी में, तो ये क्या करेगा, वाटर को उससे खींच लेगा, वाटर को खींच लेगा। तो ये क्या होंगे, ब्लड के जो आपके सेल्स हैं वो क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो आपका क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। और अगर इसमें लोअर कंसेंट्रेशन है बॉडी में, अगर ब्लड की कंसेंट्रेशन कम हो गई, तो ये क्या करेगा कि सेल विल ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द ब्लड एंड विल स्वेल। ये क्या करेगा, एब्जॉर्व कर लेगा और क्या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा ये सेल्स, और इसमें क्या करेगा, ब्लड के जो आपके सेल्स हैं वो क्या करेंगे, स्वेल, फूल जाएंगे। इससे आपकी जो है आपकी मात्रा जो है मेंटेन रहेगी। इसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन, सिंपल समझिएगा, किडनी जो आपका ब्लड में वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करती है उसको हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा आर्टिफिशियल किडनी की बात कर लेंगे। डायलिसिस, दो चीज़ कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी में अगर आपकी, आर्टिफिशियल का मतलब होता है इंसान द्वारा बनाई हुई, और किडनी मतलब नॉर्मल किडनी। तो अगर कोई किडनी खराब हो गई तो क्या उसमें आर्टिफिशियल किडनी लगाई जा सकती है, मतलब इंसान के द्वारा बनाई, यस। तो एन आर्टिफिशियल किडनी यूज टू रिप्लेस द नॉन फंक्शनल और डैमेज किडनी। तो इंसान की किडनी अगर डैमेज हो जाए या आपके काम ना करे तो वहां पर लोग क्या लगा देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं, ठीक है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, डायलिसिस प्रिंसिपल पे। डायलिसिस प्रिंसिपल पे द ब्लड ऑफ दिस पेशेंट इज पंप्ड इनटू ए सेलोफिन ट्यूब। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो डायलिसिस किस चीज में होता है, किडनी में होता है, ठीक है, और दूसरा सेलोफिन ट्यूब। तो इसमें क्या करते हैं, ब्लड को सेलोफिन ट्यूब में पास किया जाता है। सेलोफिन ट्यूब जो क्या होती है, साल्ट सॉल्यूशन में सस्पेंडेड होती है सेम आयन के साथ। जो आपकी बॉडी में जो प्लाज्मा होता है उसके सेम आयन के साथ सेलोफिन ट्यूब आपकी सस्पेंड कर लटका दी जाती है सॉल्ट में, और इसके थ्रू आपका क्या पास किया जाता है, ब्लड पास किया जाता है ह्यूमन बॉडी का। और जैसे ही ब्लड फ्लो होता है दिस ट्यूब से, तो जो आपके मिनरल्स, आयंस और नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं वो आपका डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आपका अमोनिया, ठीक है, एंड यूरिया, जो आपका ब्लड से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और बिकॉज सेलोफिन मेम्ब्रेन हैज पोर्स लार्ज एनफ टू अलाउ फ्री पास, तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, पास हो जाते हैं। या जैसे आपका छन्नी काम करती है ना, चाय की छन्नी, तो आपका उसी तरह यूरिया और अमोनिया जो होते हैं छन जाते हैं। दस द एक्सेस ऑफ दोज मिनरल्स एंड नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड। इससे क्या होता है, आपका जो आपका यूरिया आपकी बॉडी में जाता है या अमोनिया वो आपका रिमूव हो जाता है। बट प्लाज्मा प्रोटीन आर रिटेन इन द ब्लड बिकॉज द पोर्स ऑफ द सेलोफिन आर टू स्मॉल। सेलोफिन्स में सिंपल आप समझिए कि एक छन्नी टाइप है, ठीक है, जिसमें से छेद को इस तरह से बनाया गया है कि जो ज्यादा बॉडी में ज्यादा जरूरी चीज, जैसे आपका प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा पास नहीं हो पाएगा उसमें से, ठीक है, प्लाज्मा पास नहीं हो पाएगा, लेकिन प्लाज्मा में जो इंप्योरिटीज है वो पास हो जाएंगी। तो सिंपल, तो इसी तरह से हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका टोटल डायलिसिस प्रोसेस होता है, जिसमें सेलोफिन ट्यूब के थ्रू आपका ब्लड को पास किया जाता है, और जैसे ही ब्लड को पास किया जाता है तो जो आपकी बॉडी का वेस्ट होता है वो आपका छन जाता है, और जो जरूरी चीज रहती है वो छन नहीं पाती, ऊपर ही रह जाती है। इस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल किडनी का को मेंटेन करते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो आशा कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।